प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं एक अद्भुत विषय लेकर, ज्योतिष का। तो हमारा विषय क्या कहता है प्रिय दर्शकों? जातक जन्म कुंडली अध्ययन करने जब बैठता है स्वयं की, या कोई जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करता है, ज्योतिषी का कार्य करता है, तो वो कुंडली को किस नजर से देखता है? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुतायत अच्छी, या मध्यम, या खराब, या बहुत खराब? इस तरीके से कुंडली को देखा जाता है प्रिय दर्शकों। क्या लोग देखते हैं जो ज्योतिषी का कार्य करते हैं। लेकिन आज उसी से संबंधित कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूं, जो स्वयं आप अपने घर बैठे अपने बारे में जान सकते हैं कि आपकी कुंडली कितनी मजबूत है, या आप कितने महान कार्य अपने जीवन में कर सकते हैं, या जो आपका बच्चा है वो कहां तक जा सकता है। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों। जन्म कुंडली के 4 भाव मुख्यतः ऐसे हैं, अगर वो मजबूत अवस्था में हैं और उनके भावेश मजबूत अवस्था में हैं, तो चाहे कुंडली में एक भी राजयोग ना हो, एक भी राजयोग ना हो, फिर भी वो कुंडली बड़ी श्रेष्ठ और बड़ी महान हो जाएगी प्रिय दर्शकों। सबसे पहले हम कुंडली खोलते ही राजयोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, राजयोगों को तलाशते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, यकीन मानिएगा आप मेरा, जो विषय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने उन 4 भावों की स्थितियों को देखा, उनके भावपति को देखा, भावेश को देखा, और उसके बाद आपने पाया वो चारों मजबूत अवस्था में हैं, तो कोई भी राजयोग हो या ना हो, आपकी कुंडली बड़ी श्रेष्ठ और महान होने वाली है। तो सबसे पहला जो जन्म कुंडली का भाव है प्रिय दर्शकों, वो है लग्नेश। ये आप सदैव मेरे मुख से सुनते आए हैं, मेरे हर कार्यक्रम में आपने जाना। अगर आप ज्योतिष में थोड़ी सी भी गहन रुचि रखते हैं और जानते हैं, या जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करता, आप सदैव आप सुनते हैं कि लग्नेश लग्नेश जन्म कुंडली में मजबूत है, मजबूत अवस्था में है, तो जातक बड़ा श्रेष्ठ हो ही जाएगा प्रिय दर्शकों, ये आप सब जानते हैं। लेकिन जो जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, वो कौन सा है? अगला भाव कौन सा? वो है पंचम भाव। प्रिय दर्शकों, हाँ, मैं पंचम भाव की बात कर रहा हूं, जन्म कुंडली के पंचम भाव। अगर आपके जन्म कुंडली का पंचम भाव मजबूत है, चाहे लग्नेश कमजोर पड़ा हुआ हो, चाहे लग्नेश अस्त मृत या कैसी भी अवस्था में हो, पाप करती मध्यत्व में ही क्यों ना हो, लेकिन पंचम भाव और उसका भावेश मजबूत अवस्था में है, तो ऐसा जातक सफल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्रिय दर्शकों? चाहे क्योंकि पंचम भाव मजबूत है, तो ऐसा जातक शिक्षा भी ग्रहण करता है, एजुकेशन भी लेता है, शैक्षणिक शिक्षा भी बड़ी मजबूत होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पास किताबी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव से ज्ञान तो देखा गया, लेकिन बुद्धि भी देखी जाती है। ऐसा जातक की बुद्धि इतनी तेज और तीव्र होगी कि वो अपनी बुद्धि के दम पे चलते सब कुछ सर्जित कर लेगा प्रिय दर्शकों। अपने ज्ञान, उसके पास धन ना हो, लेकिन वो अपने ज्ञान के चलते, अपने बुद्धि के चलते, बुद्धिमत्ता के चलते वो धन भी बना लेगा और सब कुछ अपने जीवन का व्यापन भी कर लेगा, अच्छा जीवन भी व्यतीत कर जाएगा प्रिय दर्शकों। वहीं मैं समझाऊंगा आपको एक एक करके सभी भाव। उससे जो अगला भाव है जन्म कुंडली का, वो है नवम भाव। मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है प्रिय दर्शकों, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। क्या उनके पास वो चीज है जो उन्हें चाहिए? धन, पैसा नहीं, उसके लिए भाग्य का साथ होना जरूरी है। इसीलिए अगर कुंडली का नवम भाव मजबूत है, धर्म भाव मजबूत है, भाग्य भाव मजबूत है, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल के अंदर भाग्य को पा लेता है। चाहे लग्नेश कमजोर हो या पंचम भाव कमजोर ही क्यों ना हो, ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है और अपने भाग्य को चमका लेता है प्रिय दर्शकों। भाग्य का साथ उसे मिल जाएगा, तो आप यकीन मानिएगा वो सब कुछ भाग्य के दम पे उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वहीं जो जन्म कुंडली का आखिरी भाव है, वो है दसम भाव, जो केंद्र के भाव में सबसे मजबूत भाव जो माना गया कुंडली का, वो दसम भाव माना गया प्रिय दर्शकों। अगर दसम भाव मजबूत है तो भी वो सब कुछ पा लेता है, लेकिन कई ग्रंथों में और ऋषियों का मत रहा कि लाभ भाव भी इसमें सम्मिलित किया जाए। अगर लाभ भाव भी मजबूत है तो लाभ के रास्ते बनते रहेंगे जातक के जीवन में, लाभ का आय कहीं ना कहीं से स्रोत चलता रहेगा, तो भी वो कुंडली को कहीं ना कहीं मजबूत रखेगा इस भौतिक दुनिया के अंदर। अब प्रिय दर्शकों, समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर किसी की कुंडली में ये चारों भाव मजबूत हैं, तो कीचड़ में भी कमल खिल जाएगा प्रिय दर्शकों।
चाहे ऐसा व्यक्ति कितने ही गरीब परिवार में या कहीं भी जन्म क्यों ना लिया हो, वो बड़ा श्रेष्ठ, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, भाग्यवान और उच्च पद पर विराजमान होता है, सुशोभित होता है ऐसा जातक प्रिय दर्शकों। अब इसको समझिएगा। मान लेते हैं आपकी कुंडली में पंचम, नवम, दसम भाव तीनों पीड़ित हैं, लेकिन लग्नेश मजबूत है, तो ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है वो ही इतना श्रेष्ठ हो जाता है, इतना भव्य हो जाता है कि ऐसा जातक अपने आप से सारे कार्य निकालने में माहिर होता है। कहीं ना कहीं से वो अपना कार्य निकाल लेगा और सफल हो जाता है। अब समझिएगा, अगर ऐसे जातक का नवम भाव खराब है, दसम भाव खराब है, लग्नेश खराब है, तो पंचम भाव मजबूत है, तो अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमता के चलते, अपनी बुद्धिमता के चल के, मैं ये यहाँ पे कतई नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जातक बड़ा पढ़ा लिखा होगा, यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन उसकी बुद्धि की बात कर रहा हूं। उसकी बुद्धि के चलते ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपनी तिगड़म बाजी लगा के अपने दिमाग के जरिए कुछ ना कुछ अर्जित कर ही लेगा प्रिय दर्शकों। लेकिन उसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा, उसको कुछ एज उसकी निकल जाएगी, उसके पश्चात वो पा पाएगा। अगर लग्नेश मजबूत है तो वो बचपन से ही कार्यरत हो जाएगा, कमाने के पीछे चल पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ जीवन में कर बैठेगा। लेकिन अगर पंचम भाव मजबूत है तो एक एज 28 एज निकल जाने के बाद ऐसे जातक को मैंने सफलता पाते हुए देखा है। चाहे कर्म पीड़ित हो, भाग्य साथ ना देता हो, चाहे लग्नेश भी खराब हो, लेकिन 28 वर्ष से 32 वर्ष की एज के पश्चात ऐसा जातक तरक्की करना शुरू कर देता है। वहीं अगर भाग्येश मजबूत है, लग्नेश पीड़ित हो, पंचम पीड़ित हो, कर्म भाव का मालिक पीड़ित पड़ा हुआ हो, लेकिन भाग्येश मजबूत है, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य के चलते ऐसा जातक सफल हो जाता है। ऐसा जातक सफल हो जाता है प्रिय दर्शकों, ये आप भी जानते हैं। वहीं अगर कर्म भाव का मालिक मजबूत है, लग्नेश, भाग्येश और पंचम भाव के स्वामी पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को आजीवन संघर्ष करना पड़ता है, आजीवन लगा रहना पड़ता है। एक काफी उम्र बीत जाने के बाद ऐसे जातक को सफलता मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है प्रिय दर्शकों। जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, अगर इन चारों में से कोई भी भाव एक आपका मजबूत है तो सफलता में देरी हो सकती है, लेकिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपका दसम भाव मजबूत है, ये तीनों भाव पीड़ित है, तो आपको सफलता लेट मिलेगी। भाग्येश मजबूत है तो सफलता जल्दी मिल जाएगी, लग्नेश मजबूत है तो भी सफलता जल्दी मिल जाएगी, पंचमेश मजबूत है तो एक एज 28 से 32 वर्ष के बाद आपको सफलता आपके जीवन काल में प्राप्त हो जाएगी प्रिय दर्शकों। आजमा के देख सकते हैं। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, ये विषय बड़ा ही अद्भुत था, जो कि मैं चाहता था कि आप भी जाने, इसीलिए मैंने ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बनाया। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या आप कुछ अलग चाहते हैं मुझसे कि मैं कुछ अलग कार्यक्रम बनाऊं जो आप जानना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर आप लोगों के लिए कार्यक्रम बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिएगा, मुझे मिलता हूं कोई अद्भुत और नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।